हेलो एवरीवन। दोस्तों, मीन राशि के लोग बहुत ज्यादा फ्रेंडली होते हैं। यानी वो बातों ही बातों में कब दूसरों को अपना दोस्त बना लेते हैं, इसका एहसास कई बार उनको खुद को भी नहीं होता है। ऐसे लोग ज्यादातर खुद को अलग अलग संस्कृति के लोगों से भी जोड़ लेते हैं। ये अक्सर खुद को अलग अलग लोगों की संगति में भी पाते हैं। ज्यादातर ऐसे लोग निस्वार्थ होते हैं, बिना किसी वजह के दूसरों की मदद करने के लिए भी तैयार रहते हैं। ये इनके अंदर की एक बहुत अच्छी भावना होती है, जो दूसरों को उनकी परेशानियों से बाहर निकलने में मदद करती है। ये लोग दूसरों से भी बहुत ज्यादा अपेक्षाएं नहीं रखते हैं। जिन लोगों का भी सूर्य मीन राशि में होता है, ऐसे लोग बहुत ही इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग रखते हैं। इनके अंदर दूसरों को खुद ब खुद समझने की क्षमता मौजूद होती है। ये प्राकृतिक व्यवस्था और इंद्रियों के मार्गदर्शन के आधार पर ही दूसरों के साथ एक सहज संबंध बना लेते हैं। ये बहुत ही अद्भुत भावनात्मक संबंध बन सकता है। मीन राशि जल तत्व की राशि है, जो कर्क और वृश्चिक के चक्र को समाप्त करती है। यह वह राशि है जो अतीत की चीजों को दूर करती है और किसी के भी क्षमा के दृष्टिकोण को बदल सकती है। इसकी पहचान सहानुभूति और अद्भुत भावनात्मक क्षमता से होती है, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक कि वो अपनी बाउंड्रियों को मजबूत बनाकर रखते हैं और बाहरी भावनाओं को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते हैं। इसके शासक ग्रह बृहस्पति है और अंतर्ज्ञान इनकी सबसे बड़ी शक्ति है। किसी भी प्रकार की स्वतंत्र अभिव्यक्ति से जुड़े हुए होने के कारण मीन राशि वालों के पास कोई ना कोई प्रतिभा अवश्य होती है, जिसे उन्हें अपनी रचनात्मकता और स्वतंत्रता को महसूस करने के लिए उपयोग में लाना चाहिए। सहनशील और दयालु होने के कारण ये अपने अच्छे इरादों को दूसरों के लिए भी प्रयोग में ला सकते हैं। यानी ये अपने अच्छे इरादों की वजह से या दयालु होने की वजह से दूसरों की भी मदद कर सकते हैं। लेकिन कभी-कभी इस स्थिति में वो अपने कल्याण के बारे में सोचना भी भूल जाते हैं। तो उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि दूसरों की मदद करना अच्छी बात है, लेकिन उसकी वजह से अपने वजूद को भूल जाना सही नहीं होता है। यानी दूसरों की मदद करने के साथ-साथ अपनी पहचान को बनाए रखना भी ज़रूरी होता है। कई बार उनके अंदर का डर ऐसे लोगों को अपने प्रियजनों से दूर कर देता है। साथ ही उनकी ये स्थिति उन्हें प्रेम की ओर धकेल देती है या उन्हें पूरी तरीके से शक्तिहीन महसूस करवा सकती है। फिर भी देखा जाए तो प्रेम इनको सबसे गंदे और कठिन हालातों से बाहर निकलने में भी मदद कर सकता है, ताकि वो उस व्यक्ति को प्राप्त कर सके जिससे उनका हृदय जुड़ता है। वो सिर्फ यूं ही किसी प्रेम की तलाश में नहीं रहते हैं, बल्कि वो उस आत्मा के साथी की तलाश में रहते हैं, जो इस व्यक्ति की आत्मा से गहराई से जुड़ा हुआ होता है, जो कि उनके साथ पूरा जीवन व्यतीत करने के लिए तैयार हो, साथ ही जीवन में आने वाली हर चीज का एक दूसरे के साथ आदान प्रदान करने के लिए भी तैयार हो। मीन राशि उन लोगों की राशि होती है जो सुधार न किए जाने वाले रोमांटिक प्राणी होते हैं। यानी इनको बदलना जो है वो बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि शुक्र यहाँ पर उच्च का हो जाता है और वह प्रेम, समर्पण, आनंद और उस हर चीज की सेवा करती है जो सुंदर और कोमल होती है। ये लोग अपने साथी के प्रति भी बहुत ज्यादा उदार और कोमल होते हैं, लेकिन प्रेम की खोज में कभी-कभी ऐसे लोग अपने नैतिक मूल्यों को भी भूल सकते हैं। इन लोगों को अपने साथी के साथ एक वास्तविक संबंध को महसूस करने की आवश्यकता होती है, ताकि वो एक दूसरे के साथ खुल सके, अपनी भावनाओं को एक दूसरे के साथ शेयर कर सके, साथ ही एक दूसरे का आंतरिक विश्वास प्राप्त कर सके, जो उन्हें एक आदर्श प्रेम की ओर भी ले जाता है और किसी भी प्रकार के बदलाव के विचार से दूर रखता है। अल्पकालिक संबंध और रोमांच इस राशि के लिए बहुत ज्यादा सामान्य नहीं होते हैं। हालांकि इनका जो स्वभाव होता है वो परिवर्तनशील होता है और उन्हें दैनिक संबंधों को चुनने के लिए निश्चिंत बना देता है। जब भी वो किसी पर बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं, तो उसके साथ अपना जीवन साझा करने लगते हैं और उसके प्रति बहुत ज्यादा वफादार और ईमानदार भी हो जाते हैं।
जैसे कि उनके जीवन का उद्देश्य केवल उस व्यक्ति को खुश करना और ढूंढना है जो उनके सामने है। अगर दोस्तों की बात की जाए तो कोमल, देखभाल करने वाले और हमेशा सुनने के लिए तैयार मीन राशि वाले एक ऐसे आदर्श मित्र बन सकते हैं जो बहुत ज्यादा धैर्य रखने वाले होते हैं और किसी का भी इंतजार कर सकते हैं। ऐसे लोग कई बार बहुत ज्यादा कंफ्यूज भी हो जाते हैं और इसी वजह से रास्ता भी भटक सकते हैं। कई बार ऐसे लोग योजनाएं भी बदल देते हैं, देर रात में घर आते हैं, लेकिन उनके आसपास जो करुणा और प्रेम महसूस होता है वो अक्सर कर लोगों को इनके पास बनाए रखने के लिए पर्याप्त होता है। ऐसे लोग अक्सर कर दूसरों की जरूरतों को अपनी जरूरतों से ऊपर रखते हैं, लेकिन ये स्थिति किसी के लिए भी अच्छी नहीं होती है। जहां कर कि वो अपना अस्तित्व भूलकर सिर्फ दूसरों के लिए करने में लग जाए, तो ये स्थिति उस व्यक्ति के लिए अच्छी नहीं होती है। इसलिए उन्हें अक्सर कर ऐसे लोगों के बीच में रहना चाहिए जो उनकी बाउंड्रीज को समझते हो, चाहे वे कितनी भी अस्पष्ट हों, और उन्हें उनकी कीमती ऊर्जा बचाने में मदद करने वाली हो। ऐसे लोगों के इंट्यूशन बहुत ज्यादा शार्प होते हैं, डीप होते हैं। तो ऐसे में मीन राशि वाले लोग महसूस कर सकते हैं कि कहाँ पर कौन लोग गलत हैं या कहाँ पर क्या चीजें हैं जो गलत हो सकती हैं। लेकिन ये स्थिति उनके रिश्तों में परेशानियां पैदा कर सकती है। यानी बहुत ज्यादा इंट्यूटिव होना और पहले से ही हर चीज को भांप लेना कई बार रिश्तों में दरार डाल सकता है, क्योंकि जिस भी वातावरण में वो पैदा हुए होते हैं, बड़े हुए होते हैं, वो वो उनकी भावनात्मक स्थिति पर गहरी छाप छोड़ सकते हैं। वही उनकी भावनात्मक स्थिति को निर्धारित करता है, चाहे वास्तव में उनके माता पिता उनके रिश्ते को सही और उनके बच्चों को खुश करने की कोशिश क्यों ना कर रहे हों। जब भी वो अपना खुद का परिवार बनाते हैं या किसी प्रियजन के साथ जुड़कर अपना नया जीवन आरंभ करते हैं, तो मीन राशि वाले को अपने आप को ये याद दिलाना पड़ता है कि वो किसी पूर्णता की खोज नहीं कर रहे हैं, बल्कि आंतरिक शांति की तलाश कर रहे हैं। मीन राशि वाले लोग ज्यादातर अंतर्ज्ञानी होते हैं और अपने ही सपनों में खोए रहते हैं, और वो अपने आप में सबसे अच्छा तब महसूस करते हैं जब उनकी रचनात्मक क्षमताएं निखर कर बाहर आती हैं या वो रचनात्मक चैरिटी के माध्यम से किसी बड़े उद्देश्य के लिए काम कर रहे होते हैं। इन राशि वालों के लिए उपयुक्त पेशे वो होते हैं जहां पर दयालुता, विश्वास और समर्पण की आवश्यकता होती है। इसलिए ऐसे लोग अच्छे पुजारी बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, पशु चिकित्सक बन सकते हैं, संगीतकार या चित्रकार भी हो सकते हैं। इनके लिए ज्यादातर वो करियर अच्छे होते हैं जिसमें इन्हें किसी के अंडर में काम ना करना हो। गुप्त और छिपे हुए कार्यों में अलग अलग भूमिकाएं निभाकर अपनी असली पहचान को छिपाकर वो कुछ ऐसे कार्य कर सकते हैं जिसमें वो आनंद का अनुभव करते हैं। अधिकतर मीन राशि वाले लोग पैसे के बारे में बहुत ज्यादा नहीं सोचते हैं। ये लोग ज्यादातर अपने सपनों और लक्ष्य पर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। वे ज्यादातर इतना ही पैसा कमाने का प्रयास करते हैं जिससे वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सके, यानी कि जो रोजमर्रा की जरूरतें हैं जिनको वो अच्छी प्रकार से पूरा कर सके। अक्सर कर मीन राशि वाले लोग अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उतना ही पैसा खर्च करना चाहते हैं जितने की बहुत ज्यादा जरूरत हो। यानी वो जो भी कमाते हैं वो इस उद्देश्य से नहीं कमाते हैं कि इन्हें बहुत सारे भौतिक सुखों का आनंद लेना है, बल्कि जिसमें वो संतुष्ट हो सकते हैं, उनकी दैनिक दिनचर्या अच्छी प्रकार से व्यतीत हो सकती है, उतने ही पैसे में वो कई बार संतुष्ट हो जाते हैं। कि किसी पुरुष का सूर्य मीन राशि में होता है तो वो केवल अपने साथी से प्रेम करने और उसे खुश करने के लिए जीता है। उसे अपने जीवन में एक ऐसे साथी की जरूरत होती है जो बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होता है और दूसरों की केयर करने वाला होता है। यानी कि जो उनका पार्टनर हो वो धरातल से जुड़ा हुआ हो, प्रैक्टिकल लाइफ को समझने वाला हो। ऐसे व्यक्ति के साथ वो ज्यादा खुशी का अनुभव करते हैं। संवेदनशीलता, करुणा और दयालुता की इनके अंदर कोई कमी नहीं होती है। ऐसे लोग कई बार संदिग्ध गतिविधियों से भी जुड़ सकते हैं। ऐसे लोगों को अपने पार्टनर को उपहार देना या उसे
किस समय पर किस तरीके की चीज की आवश्यकता है, उस वस्तु को खरीदने में भी खुशी का अनुभव होता है। मीन राशि वाले पुरुषों को हंसना बहुत ज्यादा पसंद होता है और उसे अपने साथ एक मजाकिया और निश्चिंत साथी की आवश्यकता होती है। दूसरी ओर ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा संवेदनशील भी होता है और उसे अपने जीवन में आने वाले लोगों की बातों को सुनने और उन्हें खुश रखने की जरूरत भी महसूस होती है। अपनी कल्पनाओं का प्रयोग करके अपने प्रिय को खुश करने वाला ये व्यक्ति बहुत मजबूत भावनाओं के बीच संघर्ष करता है, लेकिन कभी भी अपनी भावनाओं को दुनिया के सामने दिखाने की कोशिश नहीं करता है, यानी ज्यादातर ये अपनी भावनाओं को छिपा कर रखता है। मीन राशि या मीन लग्न वाली महिलाओं की बात की जाए तो ये बहुत ज्यादा दयालु होती हैं, कल्पनाशील होती हैं और करुणामय होती हैं। साथ ही निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा में लगी रहती हैं। बहुत ज्यादा संवेदनशील होने की वजह से कभी भी किसी को दुखद स्थिति में नहीं देख सकती हैं। उनके लिए किसी के प्रति आकर्षण कुछ ही समय का भाव होता है। ये या तो बहुत जल्दी हो जाता है या बिल्कुल ही नहीं होता है। यह अक्सर उन लोगों के प्रति आकर्षित नहीं होती हैं जिन्हें वर्षों से जानती तो हैं पर उनके साथ कभी भी संबंध में ना रही हो। हालांकि ये महिलाएं बहुत ज्यादा शांत होती हैं, चुप होती हैं, ज्यादातर पीछे की पंक्ति में बैठने वाली होती हैं। ये महिलाएं अपने संबंधों को लेकर कभी भी उबाऊ नहीं होती हैं, यानी इनका जो पार्टिसिपेशन है अपने रिश्तों को चलाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, वो इस तरीके का होता है जिससे सामने वाला व्यक्ति कभी भी बोर नहीं होता है। आध्यात्मिक विषयों पर ऐसी महिलाओं को बातचीत करना बहुत ज्यादा पसंद आता है, यानी वो उन बातचीत के माध्यम से आनंद का अनुभव करती हैं। उस आध्यात्म को पाने के लिए इनके लिए सबसे अच्छा तरीका होता है कि जीवन में साझा किए गए विश्वासों और दिशाओं को खोजा जाए। उनके जीवन की जो प्राथमिक आवश्यकता है वो है सम्मान, यानी इन्हें दूसरों से सम्मान की अपेक्षा होती है, यानी ये चाहती हैं कि जो लोग भी इनसे जुड़े हुए होते हैं, चाहे वो इनका पार्टनर हो या इनके रिश्ते हो, इनको सम्मान प्रदान करें, यानी क्योंकि उनके लिए जीवन में सम्मान का बहुत ज्यादा महत्व है। साथ ही उनका जो पर्सनल स्पेस है या उनकी जो बनाई हुई बाउंड्रीज है, उनको खतरे में ना डाला जाए। मीन राशि वाली महिलाएं बहुत ज्यादा संवेदनशील होती हैं, इसीलिए ना तो बहुत जल्दी किसी को माफ कर पाती हैं और ना ही चीजों को भूलकर आगे बढ़ पाती हैं। अगर जीवन में कभी भी उनका दिल किसी भी बात से घायल हुआ हो या यानी कि किसी ने भी अगर उनको भावनात्मक रूप से चोट पहुंचाई है, दोबारा किसी भी रिश्ते को उस रूप में जीना नहीं चाहती हैं और उनके लिए उन रिश्तों के प्रति खुलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। यानी कि कई बार उन रिश्तों की वजह से वो नए लोगों को भी उस रिश्ते के रूप में अपने जीवन में स्वीकार नहीं कर पाती हैं, यानी उनके लिए बहुत ही मुश्किल होता है उन चीजों को भूलना या उस रिश्ते को उस रूप में अपनाना जहां पर कि वो अपने जीवन को आगे बढ़ा सके। तो दोस्तों ये थी जानकारी मीन राशि से जुड़े हुए लोगों की, यानी मीन राशि वाले लोग कैसे होते हैं, उनका स्वभाव कैसा होता है, उनका करियर कैसा होता है, साथ ही पुरुष और महिलाओं में किस तरीके का अंतर देखने को मिलता है। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके इसी तरह मुझे प्रेरित करते रहें। सो थैंक यू सो मच। बाय बाय।